अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखो मासिक आय जितनी भी होगी उसकी रहेगी कितनी? 100% रहेगी। मासिक आय जितनी भी होगी उसकी, लेकिन वो अपने आप में कितनी रहेगी? 100% रहेगी। और अगर 100% रहेगी तो इस 100% में से अगर 12% वो बचत करता है, 12% बचत करता है, तो खर्चा कितना करता है? 88%। कितना खर्चा करता है? 88%। ठीक है, उसका खर्च दिया गया है ना। अगर खर्च दिया गया है तो खर्च की तरफ से स्टार्ट कर देंगे, है ना। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 88/100 इक्वल टू 9,680। अब इसको सॉल्व करेंगे। x तो बेटा यहाँ पर ये कुल उसका मासिक आय हो गया ना। x क्या है? मासिक आय है उसका x, है ना। माने की बात अलग हो गई। यहाँ पर 100 जैसे ही 100% जो था उसका क्या था? मासिक आय था ना। तो मासिक आय ही हमको निकालना है और जो चीज निकालनी होती है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, मासिक आय खर्च 480। आप खर्च ये हो गया, आपका तो खर्च की बात कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है ना। और मासिक आय उसकी पूछी गई, यहाँ भी मासिक आय। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। x इक्वल टू 9680 इंटू 100/88। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड करा देंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा। हम बता भैया कितना है? सीधा ऊपर 110 आएगा, सब कट जाएगा पूरा 110 आएगा। काट के देखिए। और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। इतना भैया मेरा उनको परफेक्टली निकालना है। तो यहाँ पर 11,000 आंसर आ जाएगा। तो ये 20,000 रुपए में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, ऐसा हमको बताना है। 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अच्छा, बात यहाँ पर आती है अवमूल्यन की। तो अवमूल्यन होता क्या है? अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है वस्तु की कीमत में कमी होना। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? वस्तु की कीमत में कमी होना। यानी कि इसका जो रेट है वो 10% प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है। 10% प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है। अवमूल्यन हो रहा है यानी कि कम हो रहा है। और अगर 10% प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है तो 2 वर्ष बाद इसकी बात कर रहा है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, ऐसा उसने पूछा है। तो हमारा अभी कितना मूल्य है? 1,20,000। ठीक, पहले वर्ष 10% कम होगा। अब देखो 100% में से अगर 10% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 90%। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 90/100। और दूसरे वर्ष भी क्या होगा? 10% कम। तो एक और बार कितना हो जाएगा? 90/100। और इसका हमें वैल्यू निकालना है ना। नहीं तो करेंगे। अब इसका क्या करेंगे? एक साथ निकाल कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले आप इसका सॉल्यूशन करोगे, फिर इसका सॉल्यूशन करोगे। 2 बार सॉल्यूशन करने से अच्छा एक ही बार कर लो। देखो ये 4 0 है, ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81 होता है, 00 इंटू 12 और 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर 0 0 12 1 12 1 कैरी 12 8 जा 96 और 1 97, यानी कि 97,200, है ना। इतना आंसर आपका आ जाएगा। नोट कर लो। बात कर रहा है 2 चीजों की। पहली चीज वैल्यू और दूसरी चीज परसेंट। यही कह रहा है ना। वैल्यू को अगर हम m मान लें तो परसेंट को हम p मान लें। फार्मूला में इसमें होता क्या है? ठीक है, फार्मूला मैं लिखूं बना, पहले सुन तो। ठीक, वैल्यू को अगर m मान ले और
इसको हम लोग P मान ले परसेंटेज को, तो हमें दो जगह परसेंटेज दिया गया होगा। एक जगह निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर भी P आएगा क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहा है, और ये भी वैल्यू है तो यहाँ पर भी M आएगा। तो इसको हम लोग M1 और इसको हम लोग M2 ले लेंगे, तो इसको हम लोग P2 मानेंगे और इसको हम लोग M2, है ना। अब देखो फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली ये M2 है नहीं, लेकिन रियल वैल्यू की वजह से मैं इसको M2 कह रहा हूँ कि M2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। होता क्या है फार्मूला, M1 P1 इक्वल टू M2 P2, ऐसे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। बात देखो M1 हमें पता है और P1 भी हमें पता है, तो ये तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 और 5 लिख दिया। अब देखो M2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है, उसने 6 लीटर घोल लिया था, कितना लिया था 6 लीटर। अगर 6 लीटर घोल लिया था तो 6 लीटर से अगर उसने 1 लीटर निकाल दिया तो उसके पास वापस कितना बचा, 5 लीटर। तो M2 की वैल्यू कितनी बच गई है अब, 5 लीटर। तो M2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 5, और P2 हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब देखो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 × 5/5 इक्वल टू P2, और 5 से 5 कट जाएगा तो 6% वहाँ पर क्या बच जाएगा, नमक। यानी कि अगर 1 लीटर पानी निकाल देंगे तो 6% वहाँ पर हमारा नमक बच जाएगा। यही आंसर है, ठीक। 100 सेंटीमीटर जब उसने कपड़ा दिया है, 100 सेंटीमीटर जब उसने कपड़ा दिया है, तो इस 100 सेंटीमीटर कपड़े की जगह उसने 20% लाभ कमाया है ना। और उसने बात क्या की है कि 4% हानि पर बेचा है। क्या कहा उसने, 4% हानि पर बेच रहा है, तब भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस 100 सेंटीमीटर पर वो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर देखते हैं, इस 100 सेंटीमीटर इस 100 सेंटीमीटर के की बात अगर करें तो 100 सेंटीमीटर बेचकर वो लाभ कितना कमा रहा है, 120 हो जाएगा ना, क्योंकि लाभ कितना कमा रहा है 20%, और 4% हानि में बेचने की बात कर रहा है। तो 100 में से अगर 4% हानि में वो बेच रहा है तो बेच कितने परसेंट में रहा है, 96% में। तो 96% में बेच रहा है, तो 96 से अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 100 सेंटीमीटर की जगह कितना कपड़ा देता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी, है ना। यानी 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो 100, और 20% लाभ कमा रहा है, यानी 100% से 20 ज्यादा में वो बेच रहा है, और हानि कितनी कर रहा है 4% की। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे, और 12 × 96 और 8 दाम 80, यानी कि वो 100 सेंटीमीटर की जगह 80 सेंटीमीटर कपड़ा आपको दे रहा है, 20 सेंटीमीटर कपड़ा आपका काट रहा है, और इसी से वो क्या कर रहा है 20% का लाभ कमा रहा है। ये यहाँ पर आपका आंसर। समझ में आया क्या क्वेश्चन, नोट कर